आज हम एक ऐसी कहानी देखेंगे जहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शन कैसे एक इंसान की पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारा मेल लीड संगवू बताता है कि उसने एक बार अपने टीचर से पूछा था कि ये जो पेड़ पर पत्ते होते हैं ये हवा से हिलते हैं या फिर अपने आप से। तो उसके टीचर ने कहा था न ही ये अपने आप से हिलते हैं न ही हवा से, ये तो जो आपका मन होता है ये हिल रहा होता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम संगवू को देखते हैं। संगवू एक बहुत ही बड़े माफिया लीडर के अंडर काम करता है और उसी माफिया लीडर का एक होटल भी संभालता है। संगवू होटल में बैठकर केक खा रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि होटल में कुछ लोग ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। होटल का टाइम खत्म हो चुका है, तभी भी वो लोग जाने का नाम नहीं ले रहे। जिसके बाद संगवू उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं 3 तक गिनूंगा और उससे पहले तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम लोग के साथ अच्छा नहीं होगा। पर वो लोग संगवू को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। जिसके बाद संगवू उन सबकी बैंड बजा देता है। आगे संगवू अपने बॉस यानी माफिया लीडर से मिलता है और हमें पता चलता है कि वो माफिया लीडर संगवू को बहुत ज्यादा मानता है और उस पे आंख बंद करके भरोसा करता है। वो लोग डिनर करते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी माफिया लीडर कहता है कि उसकी एक यंग एज की गर्लफ्रेंड है और वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, पर उसे शक है कि वो किसी यंग लड़के के साथ उसे चीट कर रही है और वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस मीटिंग पर किसी और शहर में जाने वाला है। इसलिए वो चाहता है कि संगवू उसकी गर्लफ्रेंड पर नजर रखे और वो अगर सच में किसी के साथ उसे चीट कर रही है तो वो उन दोनों को तुरंत ही मार दे। जिसके बाद संगवू लीडर की गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और हम लीडर की गर्लफ्रेंड को देख पाते हैं जिसका नाम हीसू होता है। संगवू तो उसे देखकर एकदम ही हैरान होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। संगवू उसे लीडर का दिया हुआ गिफ्ट देता है जो कि एक वियर्ड सा लैंप होता है, पर हीसू उसे देखकर बहुत खुश होती है। तभी हीसू को किसी का कॉल आता है और उसे बाहर जाना होता है। संगवू उसे कहता है कि उसे ऑर्डर मिला है कि वो हीसू को कहीं पे भी ड्रॉप कर सकता है, पर हीसू उसे इसके लिए मना कर देती है। जिसके बाद संगवू हीसू का पीछा करने लगता है और हम देखते हैं कि हीसू को लेने एक लड़का आता है जिसके साथ गाड़ी में बैठकर हीसू चली जाती है। संगवू उनका पीछा करता है और देखता है कि वो दोनों एकदम ही कपल की तरह बिहेव करते हैं। वो दोनों होटल में खाना खाते हैं, फिर क्लब में जाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और घर जाते वक्त हीसू नोटिस कर लेती है कि संगवू उसका पीछा कर रहा है, पर वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। आगे संगवू होटल जाता है। वहाँ पर उसे उसका दोस्त बताता है कि उस दिन होटल में जो उसने लोगों को मारा था वो उसके अपोजिट गैंग के लीडर के मेंबर्स थे और उनका लीडर इस होटल को खरीदना चाहता है। तभी उसी लीडर का फोन भी आता है और वो संगवू को उस होटल को देने को कहता है, पर संगवू उन्हें गुस्से से कहता है कि उन्हें जो भी बात करनी है उन्हें मेरे सामने आके करना होगा और वो उन्हें गाली देकर फोन कट कर देता है। ये सुन के वो गैंग का लीडर बहुत गुस्सा होता है। इसके चलते वो अपने एक मेंबर को जान से मार भी देता है। आगे हम देखते हैं कि संगवू अब अपने घर वापस आ गया है और वो रात में सोने की कोशिश करता है, पर वो सो नहीं पाता क्योंकि उसको पूरे टाइम हीसू का ख्याल आता है। एक्चुअली में वो हीसू से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील करता है और वो उसी के बारे में सोचे जा रहा होता है। फिर सुबह होती है और वो देखता है कि उसके फोन पर हीसू का मैसेज आया है और ये देखकर वो तुरंत ही भागता हुआ मैसेज चेक करता है और वो मैसेज में संगवू को मिलने बुलाती है। जिसके बाद वो दोनों एक होटल में मिलते हैं और साथ में लंच करते हैं। हीसू संगवू से बात करने का ट्राई करती है। वो उससे उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पे संगवू बताता है कि वो लीडर का एक होटल संभाल रहा है। संगवू बहुत ही ज्यादा शाय होता है, इसलिए वो ज्यादा बात नहीं कर पाता। जिसपे हीसू कहती है कि तुम बहुत ही बोरिंग हो। जिसके बाद हीसू मॉल में एक लैम्प को देखती है जो कि उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी प्राइस की वजह से वो उसे नहीं ले पाती। वहाँ से हीसू संगवू को बाय बोलकर चली जाती है, पर संगवू उसका पीछा करता है और वो देखता है कि हीसू बहुत ही प्यारा पियानो बजाती है और वो जब प्ले कर रही होती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, जैसे वो एकदम ही खो गया हो। आगे संगवू होटल जाता है जहाँ पर दूसरी गैंग का लीडर उससे मिलने आया होता है। वो फिर से संगवू को मनाने की कोशिश करता है ताकि वो होटल उसे दे दे, पर संगवू उसे एक बार फिर बेइज्जत करके वहाँ से निकाल देता है। आगे वो हीसू को लेने उसके म्यूजिक क्लासेस जाता है, पर वो देखता है कि हीसू को लेने वो लड़का आया है जिसके साथ संगवू ने उन्हें पहले साथ में देखा था। ये देखकर संगवू को गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं करता और चुपचाप से उनका पीछा करने लगता है। वो देखता है कि वो लड़का हीसू को उसके घर ड्रॉप करके चला गया है। जिसके बाद संगवू भी वहाँ से जाने लगता है, पर तभी संगवू का एक्सीडेंट होते होते बचता है। जिसके बाद संगवू होटल में पहुँचने ही वाला होता है, तभी वो नोटिस करता है जिस कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला था वो उसी लड़के की कार थी जो हीसू के साथ रहता है। ये देखकर वो गुस्से से अपनी गाड़ी को मोड़ता है और जल्दी से हीसू के घर जाता है और हीसू के घर के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है, पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। जिसके बाद वो खिड़की से छलांग लगाकर घर के अंदर जाता है और वो उस लड़के को हीसू के घर के अंदर देख लेता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि उसके लीडर का
उसका शक सही था। जिसके बाद संगवू उस लड़के को बहुत मारता है और हीसू को भी जोर से धक्का दे देता है। संगवू बहुत ही गुस्से में होता है और वो दोनों को धमकी देता है कि रुको, मैं तुरंत ही अपने लीडर के पास फोन लगाता हूँ और तुम लोगों ने अपनी मौत को खुद से गले लगाया है। और वो बस फोन लगाने ही वाला होता है, तभी वो हीसू को रोता हुआ देखता है, जिससे उसका दिल एक बार फिर से पिघल जाता है, क्योंकि अब वो हीसू से एक तरफा प्यार करने लगा था। एक तरफ उसके बॉस ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर वो सच में उसे चीट कर रही है तो उसे जान से मार देना है, और दूसरी तरफ संगवू के दिल में हीसू के लिए प्यार। वो समझ नहीं पाता कि वो क्या चूज करे, पर वो डिसाइड कर लेता है कि वो हीसू को एक और मौका देगा और वो अपने बॉस को फोन नहीं लगाता और हीसू और उसके बॉयफ्रेंड से कहता है कि अगर तुम दोनों अपनी जान बचाना चाहते हो तो आज के बाद से एक दूसरे से कभी मत मिलना और भूल जाना कि ये सब कभी हुआ भी था। ये सुनकर हीसू का बॉयफ्रेंड तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। हीसू उसे रोकने का ट्राई करती है पर वो नहीं रुकता, जिसके बाद हीसू संगवू के सामने आकर बहुत रोने लगती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। पर संगवू उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ये उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि लीडर को पता चलेगा तो वो उसे जान से मार देगा। पर हीसू कुछ नहीं सुनती और संगवू को वहाँ से निकाल देती है। जिसके बाद संगवू होटल जाने लगता है। वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। आगे वो होटल की पार्किंग लॉट में देखता है कि कोई इसका इंतजार कर रहा है। संगवू बहुत ही गुस्से में होता है और वो अपना बैट निकाल कर कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो मेरे सामने आओ। तब वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, उसे दूसरे गैंग के लीडर ने भेजा है और वो चाहता है कि संगवू उसे माफी मांगे, और अगर उसने अभी माफी मांग ली तो संगवू ने जितनी भी दूसरे गैंग के लीडर की बेइज्जती की है या उसे डिसरिस्पेक्ट की है, वो इन सब चीजों के लिए उसे माफ कर देगा। और अगर उसने अभी माफी नहीं मांगी उसके साथ आगे बहुत ही बुरा हो सकता है। संगवू गुस्से से उसे कहता है कि भाड़ में जाओ। अगले सीन में हम लीडर को देखते हैं, जो कि अब वापस आ चुका है और वो हीसू से मिलता है, जहाँ हीसू का बिहेवियर उसे काफी ज्यादा ऑड लगता है और उसे समझ आ जाता है कि दाल में कुछ काला है। हीसू उसे बताती है कि वो जिस घर में रह रही है उसे बेचना चाहती है और कहीं और शिफ्ट होना चाहती है, जिसपे लीडर कहता है तुम्हें पता है जब लोग यंग होते हैं तो उनके अंदर बहुत पेशेंस होता है, लेकिन जैसे ही उनकी एज बढ़ती जाती है उनका पेशेंस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन अगर तुमने मेरे पेशेंस के साथ और खेला तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मतलब वो इनडायरेक्टली उसे धमकी दे रहा होता है। आगे हम संगवू को देखते हैं, जो कि अपने रूम में सो रहा होता है और इसी चीज का फायदा उठाकर कुछ गुंडे उसके रूम में घुस जाते हैं और उस पर हावी हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग उसे बुरी तरीके से मारकर एक अबॉन्डेड वेयर हाउस में टांग देते हैं। वहाँ पर दूसरी गैंग का लीडर भी आता है और हमें पता चलता है कि ये उसी ने करवाया है। दूसरी गैंग का लीडर संगवू को टंगा हुआ देखकर हंसता है और कहता है कि तुम्हारा मुंह बहुत चलता है, अब बोलो ना, तुम क्या बोल रहे थे मुझे? तुमसे मैंने कहा था कि तुम माफी मांग लो, पर तुमने नहीं मांगी, अब तुम भुगतो। और यही बोलकर वो उसे जान से मारने वाला होता है, पर तभी उसके पास किसी का फोन आ जाता है। जिसके बाद संगवू को बांधकर गाड़ी में पैक करके कहीं और ले जाया जाता है और हमें पता चलता है कि लीडर को ऑलरेडी सब सच पता चल चुका है कि हीसू का अफेयर चल रहा है और ये बात संगवू ने उससे छुपाई थी। और अब लीडर दूसरी गैंग के लीडर के साथ मिलकर काम कर रहा है और वो आगे संगवू से मिलकर कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं तुम पे आंख बंद करके ट्रस्ट करता था, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उन दोनों का अफेयर है, और तुमने उसे मारा भी नहीं। जिस पर संगवू कहता है कि वो लोग अभी बहुत यंग है, मैं उन्हें एक दूसरा मौका देना चाहता था। जिस पर लीडर कहता है क्या तुम जो रीजन दे रहे हो क्या ये सच है? जिस पे संगवू कुछ जवाब नहीं देता। मतलब लीडर को इस चीज का भी अंदाजा हो गया था कि संगवू हीसू को पसंद करने लगा है। जिसके बाद वो संगवू के ही फ्रेंड से बोलकर जमीन में गड्ढा खुदवाता है और संगवू को वहाँ पर दफन कर देता है। क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही होती है तो किसी तरह स्ट्रगल करके संगवू बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि उसका फ्रेंड वहीं पर उसका वेट कर रहा होता है। जिसके बाद वो उसे ले जाता है और उसे ठंडे पानी से नहलाता है। जिसके बाद संगवू उसके फ्रेंड से कहता है कि आखिर लीडर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनको नुकसान हो या उन्हें हर्ट हो, तो उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर क्यों किया है? जिस पे उसका फ्रेंड कहता है कि ये सवाल तुम खुद उनसे फोन पर क्यों नहीं पूछ लेते? जिसके बाद उसका फ्रेंड उसे एक फोन देता है कि अभी इस पे बॉस का फोन आएगा तो उनसे बात कर लेना और पूछ लेना कि तुमने क्या किया है। जिसके बाद वो संगवू फोन ले लेता है और फोन से बात करके उसी फ्रेंड को रिटर्न देता है। भी उसका फ्रेंड देखता है कि उस फोन में तो बैटरी है ही नहीं, इसका मतलब कॉल तो लगा ही नहीं था, और इसी चीज का फायदा उठाकर वो सभी को मारकर किसी तरीके से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लीडर को देखते हैं, जिसकी मीटिंग दूसरे ग्रुप लीडर से चल रही होती है। वहाँ लीडर कहता है कि मेरे अंडर में एक लड़का काम करता था, वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट था और मैं उस पर आंख बंद कर ट्रस्ट किया करता था, लेकिन उसने एक बार एक गलती कर दी। हालांकि वो गलती बहुत ही छोटी थी, पर गलती बड़ी हो या छोटी, गलती तो गलती होती है
और उसने जो गलती की थी उससे मुझे कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता। मैं तो बस इतना चाहता था कि वो गलती को एडमिट कर ले, पर उसने वो गलती कभी एडमिट ही नहीं की, उल्टा बहाने देने लगा और उसे लगता है कि उसने जो भी किया वो एकदम सही किया। यहाँ पर हमें समझ आता है कि संगवू का डायरेक्ट लीडर से ये ना बताना कि वो हीसू को पसंद करने लगा है, इसलिए उसने हीसू को नहीं मारा, ये चीज लीडर को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से लीडर ने संगवू को जान से मारना सही समझा। लेकिन संगवू अब भाग चुका है और सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ संगवू अब बदला चाहता है, अब वो अपने लीडर से ही लड़ेगा, जिसके चलते वो अपने सारे कॉन्टैक्ट का यूज करके गन्स लेने जाता है। पर जो गन देने वाला सप्लायर होता है वो संगवू पे शक करने लगता है कि कहीं वो पुलिस तो नहीं। इसी के चलते वो लोग संगवू को अपने बॉस के पास ले जाते हैं। सप्लायर का बॉस संगवू से उसकी डिटेल्स मांगने लगता है और वो किसके लिए गन्स ले रहा है ये भी पूछने लगता है, जिसपे संगवू अपने लीडर का नाम बताता है और लीडर का नाम सुन के वो सप्लायर उसे नई गन्स दिखाने लगता है और वो नई गन्स देने से पहले होटल में कॉल करके कंफर्म करता है कि कहीं संगवू झूठ तो नहीं बोल रहा। और उसको वहाँ से पता चलता है कि संगवू अब वहाँ पर काम नहीं करता है और उसे ऑर्डर मिलता है कि वो संगवू को तुरंत ही मार दे। जिससे पहले कि वो बॉस संगवू को मार पाता, संगवू ही उस गन को उठाकर उस बॉस को मार देता है और बाकी सप्लायर्स को भी मार देता है। जिसके बाद वो गन लेके दूसरी गैंग के लीडर के पास जाता है। दूसरी गैंग का लीडर संगवू को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि संगवू अब मर चुका है और उसे अंदाजा हो चुका होता है कि संगवू उसे जान से मारने आया है। इसके चलते वो संगवू को अपनी बातों में बहलाने लगता है और मौके का फायदा उठाकर वो संगवू को स्टैब कर देता है। पर संगवू जल्दी से अपनी गन निकालकर उसे जान से मार देता है। जिसके बाद संगवू हीसू के पास कॉल लगाता है, क्योंकि उसे पता है वो जो काम करने जा रहा है उसे नहीं पता उसके बाद वो बचेगा या नहीं बचेगा, इसलिए वो एक आखिरी टाइम हीसू की आवाज सुनना चाहता है। पर हीसू उसका कॉल मिस कर देती है। जिसके बाद संग वही लैम्प खरीदता है जो हीसू ने उस दिन देखा था, पर प्राइस की वजह से वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाई थी और उस लैम्प को वो हीसू को गिफ्ट कर देता है। जिसके बाद संग अपने स्टैब पर मरहम पट्टी करता है और जाकर सबसे पहले अपने दोस्त को मारता है। जिसके बाद संगवू उसके लीडर के पास जाता है और लीडर के पास जाकर वो उससे पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने 7 साल तक कुत्तों की तरह तुम्हारे लिए काम किया है, तुमने जो कहा जैसा कहा मैंने वैसा किया है, तो तुमने मुझे इतना टॉर्चर क्यों किया? और क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते थे? जिस पे लीडर कहता है कि अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं और तुम्हें ये सब अब बंद कर देना चाहिए। जिसपे संगवू गुस्से से कहता है कि नहीं, तुम मुझे रीजन बताओ कि तुमने मुझे इतना टॉर्चर क्यों किया। जिस पर लीडर कहता है कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, इसलिए अब ये सब बंद करो। कहीं तुम ये सब हीसू के लिए तो नहीं कर रहे? और हीसू का नाम सुनते ही संगवू और भड़क जाता है और तुरंत ही उसे मार देता है। तभी पीछे से कोई गन चलाता है और संगवू जब पीछे मुड़ के देखता है तो ये दूसरी गैंग के लीडर के आदमी थे जो कि संगवू को मारने आए थे। जिसके बाद एक फायरिंग का सीन चलता है, पर संगवू किसी तरीके से सभी लोगों को मार देता है। संगवू को अब बहुत सारी गोलियां लग चुकी थी, पर वो अपने आखिरी मोमेंट पे भी हीसू को याद करता है और उसे फोन लगाने की कोशिश करता है। तभी वो सीलिंग्स पर कुछ पत्ते देखता है और उन पत्ते को देखकर उसे हीसू की याद आती है कि कैसे उसने सेलो प्ले किया था और वो उसकी मधोश आवाज में खो गया था। तभी गैंग का एक मेंबर आकर संगवू को गोली मार देता है और संगवू हीसू के बारे में ही सोचकर स्माइल के साथ मर जाता है। मूवी के आखिरी में संगवू बताता है कि एक बार एक बच्चा क्लास में सो रहा होता है और जब वो सोकर उठता है तो वो रोने लगता है। तब टीचर उसके पास जाता है और वो पूछता है कि वो रो क्यों रहा है, क्या उसने कोई बुरा ख्वाब देखा? जिसमें बच्चा कहता है कि उसने ख्वाब तो देखा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। टीचर कहता है जब वो ब्यूटीफुल था तो तुम रो क्यों रहे हो? तो बच्चा कहता है वो इसीलिए रो रहा है क्योंकि सिर्फ वो एक ख्वाब था और वो कभी सच नहीं बन सकता, और यही सोचकर वो रो रहा है। और यही चीज संगवू के साथ भी हुई है। उसे हीसू को पहली बार देखते ही प्यार हो गया था और वो कुछ भी कर ले वो हीसू के साथ कभी भी नहीं रह सकता, क्योंकि हीसू किसी और से प्यार करती है और जब तक वो लीडर जिंदा रहेगा हीसू भी चैन से नहीं रह पाएगी। और उसने बॉस को मारकर हीसू की जिंदगी आसान कर दी है। अब हीसू आजादी से जी सकती है और जिससे प्यार करती है उसके साथ रह सकती है। और हीसू उसका एक ऐसा ख्वाब था जो कभी पूरा नहीं हो सकता। और इसी के साथ वो मुस्कुराकर अपना दम तोड़ देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।